वेलकम बैक टू SK1 एंड आज हम लोग फिर से कैलकुलस के साथ वी आर बैक वंस अगेन। एंड आज हम लोग अबाउट डिफरेंशिएशन को देखेंगे कि कैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपके फंक्शन के स्लोप ज़ीरो हो जाते हैं। दीज इंडिकेट मैक्सिमम पॉइंट्स या फिर मिनिमम पॉइंट्स या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, जिन्हें मैक्सिमम, मिनिमम या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स भी कहा जाता है। वेल, व्हाट एग्जैक्टली आर दीज? मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन है जो कि इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, समहाउ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। एंड देन क्या होता है कि वेल लेट्स से यू हैव अ कर्व लाइक दिस। आपके पास एक ऐसा कर्व है, तो यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है एंड उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। आपके पास एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे इसका जो स्लोप है इस फंक्शन का वो ज़ीरो होगा। मैंने कहा कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। सो y जो है, जैसे x इंक्रीज कर रहा है पहले y इंक्रीज कर रहा है, पहले f ऑफ x इंक्रीज कर रहा है एंड देन क्या होता है कि देन ये ड्रॉप करने लगता है। तो क्लियरली यहाँ पे आपको पता चलता है कि बीच में कहीं स्लोप ज़ीरो हुआ एंड देन उसके बाद से ये ड्रॉप करे। अब देखो स्लोप ज़ीरो होगा क्यों? स्लोप ज़ीरो कभी भी कोई फंक्शन इंक्रीज करता है और उसके बाद डिक्रीज करने लगता है, इसलिए होता है क्योंकि जब ये फंक्शन इंक्रीज करता है तो हमें पता है कि इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो f प्राइम x अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब f ऑफ x इंक्रीज कर रहा है, राइट। अगर मेरा f प्राइम x लेसर देन ज़ीरो है तो f ऑफ x डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैंने कहा कि f ऑफ x बेसिकली अभी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जिस रेट से ये इंक्रीज कर रहा है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है एंड देन वो रेट नेगेटिव हो जाता है, देन f ऑफ x डिक्रीज करने लगेगा। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। क्योंकि इंक्रीज करने का मतलब क्या? f प्राइम x विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। जब f प्राइम x ज़ीरो से बड़ा होगा एंड इसकी वैल्यू छोटे होती जाएगी, देखो f प्राइम x जब भी ज़ीरो से बड़ा होगा f ऑफ x इंक्रीज करता ही जाएगा। Why? Because what f prime x basically means is how fast the function is increasing। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो फंक्शन ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करेगा, इसकी वैल्यू कम है तो फंक्शन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। लेकिन दैट f prime x is positive मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, because it has been defined like this। It is the limit as delta x approaches 0 delta f over delta x। मतलब जब भी ये चीज़ पॉजिटिव है तो फॉर एवरी पॉजिटिव चेंज इन x, जैसे x में आगे गए दिस थिंग विल इंक्रीज, डेल्टा f विल बी पॉजिटिव, राइट, इन दिस लिमिट ऑब्वियसली। तो बहुत छोटे से सेगमेंट में ले लें, इट विल इंक्रीज। तो देखो जब भी ये पॉजिटिव है हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, नो मैटर इसकी वैल्यू बड़ी है या फिर इसकी वैल्यू छोटी है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू छोटी होते जाए एंड फिर हमें पता चलता है कि कुछ टाइम बाद तो ये फंक्शन डिक्रीज करने लगा का मतलब अब इसका जो स्लोप होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट मस्ट हैव बिकम नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज करता है मतलब नेगेटिव। क्यों? वेल, जब हम लोग f प्राइम x लेसर देन ज़ीरो रखते हैं तो ऑब्वियसली फॉर चेंजेस इन x दैट आर ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब हम लोग x में आगे जा रहे हैं, ये जो डेल्टा f होगा दैट हैज़ टू बी लेसर देन ज़ीरो। इसका मतलब क्या? द फाइनल वैल्यू इन द फंक्शन इज लेसर देन द इनिशियल वैल्यू, मतलब ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हमें पता चला कि पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, दैट बेसिकली मीन्स f प्राइम ऑफ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, फिर फंक्शन इवेंचुअली डिक्रीज करने लगा, दैट f प्राइम ऑफ x इज़ लेसर देन ज़ीरो। तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब f प्राइम ऑफ x खुद किसी ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू से जब कम होता जा रहे हैं देन ये जो नेगेटिव हो गया कभी ये इक्वल टू ज़ीरो भी होगा। क्योंकि आपको मान लो पहले ये 2 था एंड फिर ये कम होता गया एंड ये -3 पे आ गया, तो कहीं इसका एक ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए, राइट।
क्योंकि वी आर एज्यूमिंग कि जो फंक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये इस पूरी रेंज में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या, कंटिन्यूअस का मतलब क्या, कोई जंप्स नहीं है इसमें, कोई ऐसे किंक्स नहीं है, कोई ब्रेकेज नहीं है, राइट। हर जगह लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हैं एंड जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी और राइट हैंड साइड लिमिट होगी वो बराबर होगी। इसी का मतलब होता है कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या, डिफरेंशिएबल का मतलब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ पे मैं एक डिस्टिंक्शन कर देता हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। कंटिन्यूटी का मतलब क्या, उस फंक्शन की जो लिमिट है हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी या फिर जिस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एज इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होगी। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस रेंज में, इसका मतलब ये है कि उसका जो डेरिवेटिव है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मतलब ये जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स है, इस लिमिट को अगर आप कंसिडर करते हो, इस स्लोप को कंसिडर करते हो तो ये स्लोप एग्जिस्ट करेगा। वेल, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है? समथिंग लाइक दिस। ये एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट पे, वेल इस जगह तो ये डिफरेंशिएबल है एंड कंटिन्यूअस भी है, इस जगह पे भी डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो आपको क्लियरली पता चलता है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से अगर इस चीज़ को अप्रोच करूँ, मैं इस पॉइंट पे आके रुकूँगा, मैं राइट हैंड साइड से इस पॉइंट को अप्रोच करूं, मुझे वही वैल्यू मिलेगी। मतलब इस फंक्शन की लिमिट, मान लो इस पॉइंट को मैंने सी कहा, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम द नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स लिमिट एज एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली इक्वल टू द लिमिट एज एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स। क्योंकि इस पॉइंट पे मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं या फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं, मुझे बराबर वैल्यूज मिल रही है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या आप यहाँ पे स्लोप डिफाइन कर सकते हो? स्लोप आपको दो अलग अलग मिल सकती है। एक स्लोप आपको ऐसे मिलेगा, दूसरा स्लोप आपको ऐसे मिलेगा। तो एक स्लोप ये है, एक स्लोप ये है। इसका मतलब क्या, इसका जो डेरिवेटिव होगी उसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल नहीं होंगी। तो अगर आपने ये डेरिवेटिव वाली लिमिट, ये वाली लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से लिया तो आपको ये मिल रहा है, राइट हैंड साइड से ये मिल रहा है। एक और थोड़ा विजिबल एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, या तो यहाँ पे अगर आपने देखा ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ से आपने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया उसी पॉइंट पे जाते हो, राइट हैंड साइड से अप्रोच किया उसी पॉइंट पे जाते हो। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये जो स्लोप है अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करे तो ऐसे इंक्रीज करे एंड ये स्लोप कुछ इधर दिखेगा, राइट हैंड साइड से कुछ इधर दिखेगा। तो आपको दो अलग अलग स्लोप्स मिल रही है अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से अप्रोच किया। सो ऑन द वेरी सेम पॉइंट, मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोगों ने एस्यूम कर लिया कि एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम लोग उस पॉइंट पे उस फंक्शन को यूनिकली डिफाइन भी नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू लिमिट्स उस फंक्शन की वैल्यू ज़रूर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन लिमिट नहीं लगा सकते। एंड अगर हम लोग उस फंक्शन पे लिमिट नहीं लगा सकते तो ऑब्वियसली उसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करके कैसे लिमिट लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आप समझ सकते हो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब वो कंटिन्यूअस ज़रूर होगा। वो कंटिन्यूअस है इसका ज़रूरी ये मतलब नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल ही हो, जैसा कि हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा था। तो हम लोग एस्यूम कर लेते हैं कि फंक्शन इज बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ऑलराइट, तो उस केस में यहाँ पे जो फंक्शन होगा ये किसी पॉइंट टू पॉइंट जंप नहीं करेगा, इसका डेरिवेटिव पॉइंट टू पॉइंट जंप नहीं करेगा। मतलब अगर ये फंक्शन इंक्रीज करता है और बाद में जाके डिक्रीज करने लगता है तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इसका स्लोप जीरो होगा। एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, अगर ये फंक्शन डिक्रीज करे और फिर ये इंक्रीज करने लगता है, जैसा कि एक ऐसा एग्जांपल, तो कोई ना कोई पॉइंट होगा जहाँ पे इसका स्लोप ज़ीरो होगा। एनालिटिकली इसे देख सकते हैं, ग्राफिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि पहले ग्राफिकली देखते हैं।
जब ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली ये फंक्शन नीचे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, एज एक्स आगे जा रहा है, नीचे जा रहे हैं। लेकिन अगर इसे बाद में वहाँ से इंक्रीज करने है किसी पॉइंट से, तो इसकी स्लोप को तो कम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्लोप बेसिकली टेल्स यू कि कितनी तेज़ी से ये नीचे गिर रहा है। अगर इस फंक्शन को नीचे गिरते हुए रोकना है एंड इसे ऊपर जाना है, सो यू बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू स्लो डाउन इज डिसेंट, राइट। तो इस फंक्शन का स्लोप कम होना चाहिए, एंड इस फंक्शन का स्लोप कम होता है, पहले तो इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है, फिर इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है, फिर इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है, फिर इतना ज़्यादा, एंड किसी ना किसी पॉइंट पे इस फंक्शन का स्लोप ज़ीरो होगा और फिर पॉजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे स्लोप की बात हो रही है विच इज़ एसेंशियली द फंक्शन का डेरिवेटिव, जो कि चूँकि हम लोगों ने फंक्शन को डिफरेंशिएबल माना है, तो डेरिवेटिव एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जंप नहीं करेगा, डेरिवेटिव खुद कॉन्टिन्यूअस होगा। डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, राइट। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर डेरिवेटिव को अगर एक नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू तक जाना है तो बीच में कहीं से ज़ीरो होना पड़ेगा, राइट। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ऑलराइट, एंड वहाँ से बेसिकली क्या होता है, वहाँ से या तो डिक्रीज करने लगता है या फिर इंक्रीज करने लगता है, कहीं बीच में कहीं ना कहीं इसका स्लोप ज़ीरो ज़रूर होना है। तो एक चीज़ अगर यहाँ पे देख लिया जाए कि मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ कि किस पॉइंट से फंक्शन इंक्रीज करना शुरू कर देता है या फिर डिक्रीज करना शुरू कर देता है, मतलब इसका स्लोप साइन चेंज कर देगा। ऐसा फाइंड कर सकते हैं कैसे? उस फंक्शन का स्लोप निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव निकाल के दैट इज़ द स्लोप, एंड उसे ज़ीरो से इक्वेट करेंगे एंड उससे सॉल्व कर लेंगे उस इक्वेशन को, एंड वी कैन फाइंड कि किस पॉइंट से ये फंक्शन बेसिकली साइंस चेंज करने वाला है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि नॉट एग्जैक्टली साइंस चेंज करने वाला है, लेकिन अपनी एसेंट या डिसेंट चेंज करेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैंने इस छोटी सी विसिनिटी में देखा, इतनी रीजन में देखा, तो मुझे पता चलता है कि ये पॉइंट हो गया इसका लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम क्यों? क्योंकि अगर इस विसिनिटी में मैं देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, एक हाइट तक, एक पीक तक जाता है, रुकता है एंड वहाँ से डिक्रीज करने लगता है। सो यहाँ पे अब ये इससे आगे जाएगा नहीं, एटलीस्ट इन दिस छोटा सा रीजन, इससे ऊपर जा नहीं सकते, एक मैक्सिमम हाइट तक गया एंड वहाँ से डिक्रीज करने लगा, दैट इज़ द लोकल मैक्सिमम। यहाँ पे अगर मैंने देखा तो ये फंक्शन डिक्रीज करता है एक मैक्सिमम, एक मिनिमम वैल्यू पे जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं, वहाँ से इंक्रीज करने लगता है। दिस इज़ द लोकल मिनिमम। अब यहाँ पे दो मैक्सिमम एंड मिनिमम के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक तो ग्लोबल मैक्सिमम या मिनिमम एंड एक लोकल मैक्सिमम या मिनिमम। ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा एज दे आर ऑल्सो कॉल्ड, वो होते हैं जो कि फंक्शन की पूरी थ्रू आउट द रेंज जिसमें फंक्शन डिफाइंड है उसमें इसके हाईएस्ट या लोवेस्ट वैल्यू होते हैं। लोकल मैक्सिमम या मिनिमम बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जो कि अपनी विसिनिटी में, अपनी छोटी सी रेंज में हाईएस्ट या लोवेस्ट पॉइंट्स होते हैं। सो दिस इज द लोकल मैक्सिमा, दिस इज द लोकल मिनिमा। ऑलराइट, अब देखो जिस पॉइंट पे ये फंक्शन डिक्रीज करना या फिर इंक्रीज करना रुकेगा एंड बेसिकली अपना असेंट या डिसेंट चेंज कर देगा, जिस पॉइंट पे इसका स्लोप ज़ीरो का, वहीं से तो बेसिकली टर्निंग हो रही है, तो वहाँ पे ये फंक्शन या तो ऊपर जाना बंद कर देगा, नीचे आएगा, या फिर नीचे जाना बंद कर देगा, ऊपर आएगा। मतलब जिस पॉइंट पे स्लोप ज़ीरो है वहीं पे हमारा ग्लोबल, माय बैड, दैट इज़ लाइक लोकल मैक्सिमा या मिनिमा लाई करेगा। तो अगर हमें फाइंड करने है किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है और उसे ज़ीरो से इक्वेट कर देना है एंड वी कैन एक्चुअली फाइंड इट। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ, सो दैट वुड बी समथिंग लाइक, अगर मैंने कंसिडर किया एन एग्जांपल ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 6, दिस इज़ अ फंक्शन। ऑलराइट, मुझे फाइंड करना है कि बेसिकली इसका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ होगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, आई गॉट 2x माइनस 2, उसे मैं करूँगा ज़ीरो से इक्वेट
एंड देन आई गॉट x इक्वल्स 1। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो या तो x इक्वल्स 1 पे बेसिकली ये फंक्शन उससे पहले नीचे जा रहा था एंड वहाँ से ऊपर उठने लगा, या फिर अब बिफोर x इक्वल्स 1 ये ऊपर जा रहा था उससे नीचे उठने लगा। सिंस हमें पता है कि पावर्स फर्स्ट सेकंड पावर ऑब्वियसली फर्स्ट पावर से ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करता है, डिस्पाइट कि यहाँ पे अगर 2 का साइन भी ला दो, लेकिन एक चीज़ जो कि हमें पता है, हियर इज़ 1 कोएफिशिएंट 2 कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट इसके डबल है लेकिन इसका पावर इसके डबल एंड पावर्स विल गो हायर देन प्रोडक्ट्स, राइट, फास्टर देन प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जैसे x इंक्रीज करते जाओगे दिस विल गो फास्टर देन दिस, तो ये माइनस दिस, ये फिर भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। प्लस में यहाँ पे एक 6 भी है, बट यू कैन प्रेटी मच इग्नोर दैट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ x। मतलब फॉर x ग्रेटर देन अ सर्टेन वैल्यू ये हमेशा इसे ओवर पावर कर देगा, आउट नंबर कर देगा, सो fx इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि ये जो हमें x इक्वल्स 1 वैल्यू मिली है ये बेसिकली वैल्यू होनी चाहिए फॉर द मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। क्यों, क्योंकि इससे जो हायर वैल्यूज होंगी उससे fx हमेशा इंक्रीज करते जाएगा, हमेशा इंक्रीज करते जाएगा एंड ऑब्वियसली बीच में स्लोप 0 है, मतलब इससे पहले ये डिक्रीज कर रहा था। सो समथिंग लाइक दिस इसका स्लोप, इसका ग्राफ दिखना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट यू कैन वेल काइंड ऑफ से कि ऐसे ग्राफ होगा जहाँ पे x इक्वल्स 1 पे इसका स्लोप 0 होगा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा आर दीज पॉइंट्स जहाँ पे ये स्लोप की बेसिकली 0 हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि स्लोप अब साइंस चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, एंड दैट विल बेसिकली चेंज, या तो फंक्शन इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करने से इंक्रीज करेगा एज एविडेंट बाय द डेफिनेशंस ऑफ वेल द स्लोप्स देमसेल्व्स। उसके बाद आई थिंक आई एट दिस पॉइंट आई पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन विल प्रोसीड फर्दर एंड देन विल लुक इनटू how you can actually determine, not by just looking at this, क्योंकि complicated functions के लिए काफ़ी complicated हो जाएगा, whether जो आपका actual function है, जो आपका जो भी ये stationary point है जो कि इन points को कहते हैं जहाँ पे slope 0 होते हैं, ये एक लोकल मैक्सिमा है या फिर एक लोकल मिनिमा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पॉज। ऑलराइट, नाउ वी बैक वंस अगेन। अब हम लोग देखते हैं कि आपके पास कोई भी फंक्शन है जो कि इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे या फिर ऐसा कुछ भी, बेसिकली फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वहाँ पे जहाँ स्लोप 0 के इक्वल है वहाँ पे या तो एक मैक्सिमा है या फिर एक मिनिमा है। एक और काइंड का स्टेशनरी पॉइंट होता है, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब जहाँ पे भी स्लोप 0 है, तो मैक्सिमम या मिनिमा या फिर एक इन्फ्लेशन पॉइंट। लेकिन इन्फ्लेशन पॉइंट की डिस्कशन बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन दीज 2 पॉइंट्स। तो ये जो फंक्शन बेसिकली होगा इस रेंज में, अगर मैं देखूं तो मुझे बेसिकली एक लोकल मैक्सिमा मिलता है। ये लोकल मैक्सिमा क्यों है, क्योंकि इससे अगर पीछे जाऊं तो फंक्शन की हर एक पॉइंट पे वैल्यू कम होती है दैन एट दिस पॉइंट, एंड इससे आगे भी कम होती है दैन एट दिस पॉइंट। इनफैक्ट मैं ऐसा रेंज स्पेसिफाई नहीं करता हूँ टू डिटर्मिन अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, मुझे रेंज स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑल आई हैव टू लुक इज कि फंक्शन के जस्ट पीछे इसकी वैल्यू एंड जस्ट आगे इसकी वैल्यू इससे छोटी है या फिर बड़ी है। अगर जस्ट पीछे एंड जस्ट आगे दोनों प्लेसेस में इससे छोटी है मतलब ये एक लोकल मैक्सिमा है, दोनों प्लेसेस में इससे बड़ी है मतलब ये एक लोकल मिनिमा है। अगर एक प्लेस में इससे छोटी है एंड एक में इससे बड़ी है एंड लेकिन फिर भी इस फंक्शन का स्लोप 0 है, जैसे ये पॉइंट हो गया, जैसे ये कर्व हो गया, यहाँ पे स्लोप 0 है लेकिन इससे पीछे जाएं तो छोटी है, इससे आगे जाएं तो बड़ी है, उस केस में क्या, वेल दैट इज एन इन्फ्लेशन पॉइंट फॉर यू। ये हमारे एक इन्फ्लेशन पॉइंट होता है, सो दैट्स वहाँ पे भी स्लोप 0 होता है एंड इनफैक्ट वो भी हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं इन्फ्लेशन पॉइंट्स। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे पता है कि अगर मेरा जो फंक्शन है इसका जो स्लोप है फॉर ए लोकल
मैक्सिमा राइट हियर, मेरा जो स्लोप होना चाहिए डिक्रीज करेगा। स्लोप डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि अगर स्लोप इंक्रीज करेगा इसका बेसिकली मतलब यही है कि फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो और तेज़ी से बढ़ती जाएगी, तेज़ी से बढ़ती जाएगी, या फिर अगर कम हो रही है तो वो कम तेज़ी से कम होगी एंड इवेंचुअली ये बेसिकली इवेंचुअली इट विल कम टू अ हाल्ट कि ये फंक्शन कम हो रहा है एंड उसके बाद ये फंक्शन इंक्रीज करने लगेगा। तो विच बेसिकली मीन्स कि इस पॉइंट पे आपका जो स्लोप होगा ज़ीरो होगा एंड उससे आगे आप जाओगे सिंस अब फंक्शन बेसिकली इंक्रीज करने लगेगा। सो विच बेसिकली मीन्स कि ये लोकल मैक्सिमा तो आपका हुआ ही नहीं। व्हाट दिस मीन्स इज कि ये जो आपका एफ प्राइम है इसकी स्लोप, ये स्लोप कम होनी चाहिए। अगर ये स्लोप कम होती है एंड कम होती है एंड कम होती है अंटिल यू रीच दिस पॉइंट, ये कम होती जाती है, मतलब जिस रेट से ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ये कम होगा एंड सो इट विल इवेंचुअली कम टू अ स्टॉप एंड उसके बाद फंक्शन नीचे गिरने लगेगा। जैसे इस सिनारियो में आप देख रहे हो ये जो स्लोप है कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इवेंचुअली स्लोप ज़ीरो हो गया, फिर ये ड्रॉप करेगा रैपिडली। तो यहाँ पे जो एफ प्राइम है इसका स्लोप ये कम हो रहा है, इसका मतलब क्या? एफ डबल प्राइम अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एक सेकंड डिफरेंशिएशन ले लिया, एक सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? इजी, आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है वो जो भी फंक्शन है उसको आपने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। एक एग्जांपल, मैंने एक्स क्यूब लिया है तो इसका अगर मैंने डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब, तो मैंने कहा है एफ प्राइम ऑफ एक्स या फिर एफ प्राइम इज 3x स्क्वेयर, राइट। फिर मैंने इसे एज अ फंक्शन ट्रीट किया एंड इसे डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये फर्स्ट फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा एंड वही रूल्स अप्लाई होंगे, ये हो जाएगा 6x। तो the second derivative is basically the first derivative is basically the derivative of the first derivative of a function and first derivative जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही second derivative कैलकुलेट करने के लिए first derivative को differentiate कर दो। It's as simple as that and it will be called the second derivative। third derivative क्या है? that is like second derivative को differentiate कर दो, so it is 6। यहाँ पे fourth derivative क्या होगा? It is 0 because this third derivative is a constant। एफ प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डबल प्राइम सेकेंड, ट्रिपल प्राइम थर्ड, उसके बाद क्या? उसके बाद ऊपर ब्रैकेट्स में यहाँ पे हम लोग नंबर्स लिखने लगते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स में अपने नंबर्स। सो दीज आर नॉट एग्जैक्टली एक्सपोनेंट्स, नो। अगर मैंने एफ पे पावर ब्रैकेट्स में 4 लिखा है समथिंग लाइक दैट, सो दिस नॉट रियली अ पावर, दैट मीन्स कि मैंने इस फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव लिया है। तो सिंस ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है स्लोप है ये डिक्रीज करें, मैंने कहा कि स्लोप के डिक्रीज को भी ये स्लोप चेंज करें, खुद एक फंक्शन है, तो मैंने कहा कि इसका जो डेरिवेटिव होगा स्लोप का जो डेरिवेटिव, स्लोप कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, वैल्यू कम हो रही है, मतलब ये बेसिकली इसका स्लोप का जो डेरिवेटिव है वो लेसर देन 0 होना चाहिए। मतलब आपके पास अगर एक लोकल मैक्सिमा का केस है तो 2 क्राइटेरिया होना चाहिए। एट दिस पॉइंट एफ प्राइम 0 होगा एंड एफ डबल प्राइम लेसर देन 0 होगा। ये कैसे पॉसिबल है कि एफ प्राइम 0 एंड एफ डबल प्राइम लेसर देन 0 है? क्योंकि एफ प्राइम तो 0 है, इसी को डिफरेंशिएट करके राइट हमें एफ डबल प्राइम मिलेगा, तो ये भी 0 होना चाहिए। वेल दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। हम लोगों ने जो नंबर्स इवैल्यूएट किए उन्हें डिफरेंशिएट नहीं करते, हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते। तो यहाँ पे जो फंक्शन मिलेगा उसमें अगर मैंने एक्स की ये वैल्यू रख दिया तो ये बेसिकली एफ प्राइम हमें 0 मिल जाएगा। अब अगर मैं उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा एंड उसमें वही वैल्यू ऑफ एक्स रखूंगा तो एफ डबल प्राइम मुझे लेसर देन 0 मिलेगा। तो मैंने जो नंबर्स ऑब्टेन किया उसे तो डिफरेंशिएट करना नहीं है, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कर्व्स को, फंक्शंस को, क्योंकि नंबर्स तो चेंज होंगे नहीं। वंस वी हैव फाउंड देम दे आर नॉट आर्बिट्रेरी आफ्टरवर्ड्स। हम लोग कर्व्स को एंड फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं।
तो या इट इज़ परफेक्टली रीजनेबल कि अगर मैंने इस फंक्शन को फाइंड किया, इसमें x की ये वैल्यू रखा जहाँ पे लोकल मैक्सिमा है तो मुझे 0 मिलेगा। अगर मैंने इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव, उसमें x मिला तो मुझे लेसर देन 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेसर देन 0 मिलेगा तो ही ये पॉसिबल होगा एट दिस पॉइंट कि एफ प्राइम हमारा डिक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों करना है? ताकि ये बेसिकली किसी पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू तक आए। वैसे ही ऑब्वियसली हम लोग एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं कि एक लोकल मिनिमा के लिए, अब ये तो मिनिमा का केस है, मतलब उससे छोटी वैल्यू अब होगी नहीं, मतलब ये फंक्शन पहले डिक्रीज करा था एंड वहाँ से इंक्रीज करने लगा तो बीच में स्लोप 0 होगा। मतलब एक लोकल मिनिमा के लिए एफ प्राइम अगेन 0 होना चाहिए, लेकिन सिंस अब ये जो स्लोप है इसे इंक्रीज करना है ताकि ये फंक्शन इंक्रीज करे, तभी तो मिनिमा है। क्योंकि मिनिमा है मतलब उससे लोअर पॉइंट है नहीं, मतलब उससे आगे जाओगे तो वैल्यूज़ ऊपर ही जाएंगी। वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी का मतलब अगर पहले नीचे जा रही थी अब ऊपर जा रही है, मतलब स्लोप खुद चेंज हो रहा है, स्लोप खुद इंक्रीज करे। स्लोप इंक्रीज करे का मतलब क्या? स्लोप का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो आपको बस क्या करना है, टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि किन पॉइंट्स पे, यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट्स है, आपको लेना है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद फाइंड करना है कि ये जो नया एक्सप्रेशन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, इस एक्सप्रेशन को आपको रिजल्ट 0 मिलता है, वो वैल्यूज ऑफ x फाइंड करनी है। तो उन पॉइंट्स पे आपके सारे स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। फिर आपको उस ओरिजिनल फंक्शन को लेना है जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने किया है, उस फर्स्ट डेरिवेटिव उस स्लोप को फिर से डिफरेंशिएट करना है एंड इन x की वैल्यूज रखनी है एंड चेक करनी है कि इन वैल्यूज ऑफ x पे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा मतलब वो पॉइंट आपका स्टेशनरी पॉइंट एक मिनिमा है, नेगेटिव होगा मतलब वो स्टेशनरी पॉइंट एक मैक्सिमा है। अगर ये 0 होगा तो देन दैट मीन्स कि ये स्टेशनरी पॉइंट आपका एक इन्फ्लेशन पॉइंट है। हाउ एग्जैक्टली? वेल जैसे यहाँ पे आप देखते हो कि इस केस में आपका जो स्लोप है, इसे मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ। इस केस में जो आपका स्लोप है ये बेसिकली इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा था, स्लोप कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है एंड एट दिस पॉइंट ये जो स्लोप है ये 0 हो गया। स्लोप 0 मतलब अगर मैंने इस फंक्शन को लिया होता है एंड मैंने इसे डिफरेंशिएट किया एंड मुझे जो भी ज़ीरोज़, जो भी रूट्स ऑफ दैट फंक्शन मिले होते, ज़ीरोज़ ऑफ दैट फंक्शन मिले होते, तो उसमें से एक 0 ये भी होता क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे भी स्लोप ऑफ द फंक्शन 0 है। लेकिन एक चीज़ अगर मैं देखूँ, ये मेरा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है नहीं, क्योंकि इससे पीछे जाऊँ तो फंक्शन कम हो रहा था एंड इससे आगे जाऊँ तो फंक्शन बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पे चेंज क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इससे पीछे जाऊँ फंक्शन चेंज हो रहा है, आगे भी चेंज हो रहा है, लेकिन इससे पीछे ये कम था, इससे आगे भी कम था। इस पॉइंट पे एक पीक अचीव कर लिया। यहाँ पे पीक नहीं, यहाँ पे थोड़ा स्लाइड सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पे स्लोप विल डिक्रीज करके इस पॉइंट पे आए कि ये 0 हो गया एंड फिर से स्लोप इंक्रीज होने लगता है। स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। एक लोकल मिनिमा के केस में स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज होता है एंड जब ये 0 पे आते हैं ये फिर से इंक्रीज होने लगता है। जब ये स्लोप फिर से इंक्रीज होगा तो फंक्शन ऑब्वियसली फिर से ऊपर जाएगा फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे स्लोप 0 है। मतलब ये जो पॉइंट है ये भी एक स्टेशनरी पॉइंट है लाइक मैक्सिमा एंड मिनिमा, लेकिन अनलाइक मैक्सिमा या मिनिमा यहाँ पे कोई ऐसी पीक या लोएस्ट वैल्यू नहीं है विच आर एविडेंट बाय द नेम। यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ पे सिंपली स्लोप 0 है फॉर द रीज़न कि पहले स्लोप कम हो रहा था लेकिन जब 0 हो गया ये फिर से बढ़ने लगा, उससे और कम नहीं हुआ। 0 हुआ तो फिर से बढ़ने लगा, उससे और कम नहीं हुआ। ऐसे ये भी कर्व होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, स्लोप कम हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था एंड एक्चुअली यहाँ पे ये वाला कर्व हम लोग देखते हैं, यहाँ से स्लोप बेसिकली क्या हो रहा था, इट वाज लाइक कम हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था एंड 0 हो गया एंड आई से मैग्नीट्यूड वाइज, सो आई ऑब्वियसली मीन इट मैग्नीट्यूड वाइज। अगर साइन साथ मिले तो स्लोप एक्चुअल में बढ़ रहा है क्योंकि इसकी नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, तो स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है,
ये 0 पे आता है एंड उसके बाद ये फिर से क्या होने लगता है एंड ये फिर से कम होने लगता है। तो यहाँ पे स्लोप की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे स्लोप का साइन स्लोप के बेसिकली नॉट एग्जैक्टली स्लोप के कर्वेचर की साइन चेंज हो रही है। कर्वेचर क्या है? कर्वेचर डिफाइन होता है इस फंक्शन से, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, लेकिन इस फंक्शन से उसका साइन भी डिफाइन होता है। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा के केस में आप ऑब्वियसली इन्हें साइंस रिवर्स करते हुए देखते हो कि ये पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, पहले नेगेटिव था फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एफ डबल प्राइम साइंस चेंज करता है। एफ प्राइम क्या साइन चेंज करता है? वेल यहाँ पे ये बेसिकली कम हो रहा था फिर 0 हो गया, फिर से बढ़ने लगा। साइन तो एफ प्राइम ने चेंज किया नहीं, स्लोप ने साइन तो चेंज किया नहीं, वैसे यहाँ पे भी स्लोप ने साइन चेंज किया नहीं। तो स्लोप साइन चेंज करे या ना करे बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि स्लोप का जो डेरिवेटिव जिस रेट से स्लोप चेंज हो रहा है वो साइन चेंज कर दे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे स्लोप कम हो रहा है, मतलब एफ डबल प्राइम इस रीजन में नेगेटिव था, इस रीजन में एफ प्राइम नेगेटिव था क्योंकि ये स्लोप को कम कर रहा है। एंड फिर क्या हो गया, एफ प्राइम पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये स्लोप बढ़ा रहा है। एज इज एविडेंट एनालिटिकली स्लोप कम हो रहा है, फिर ये 0 हो गया, फिर से बढ़ने लगा। कम हो रहा था तो ऑब्वियसली इसका पहला द रेट एट विच स्लोप इज चेंजिंग इज नेगेटिव, उसके आगे बढ़ने लगा, सो द रेट एट विच इट इज चेंजिंग इज पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे ऑल्दो स्लोप का साइन चेंज होता है इन द केस ऑफ अ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ पे स्लोप के डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है। अब देखो स्लोप के डेरिवेटिव का अगर साइन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग एक कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इससे भी मानेंगे। स्लोप के डेरिवेटिव का अगर साइन चेंज होगा तो ऑब्वियसली इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड नेगेटिव वैल्यूज़ कंटिन्यूसली अगर इससे जाना एक पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू वाले रीजन में, तो इसे 0 से पास करना है। 0 से किस पॉइंट पे पास करेगा? जिस पॉइंट पे हमारा स्लोप 0 होता है वहीं से ये फंक्शन फिर से इस फंक्शन की कर्वेचर चेंज हो जाती है। पहले ये ऐसे कर्व था, अब ये ऐसे कर्व है, राइट? तो जहाँ पे स्लोप 0 होता है उसी पॉइंट पे इस फंक्शन की द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप भी बेसिकली हमारी टर्न कर जाती है। पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव है, मतलब उसी पॉइंट पे 0 से पास करेगा, मतलब उसी पॉइंट पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप इज 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया कि एक स्टेशनरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? दिस इज कि पहले स्लोप तो 0 होगी एंड द रेट एट विच स्लोप इज चेंजिंग, मतलब एफ डबल प्राइम ये भी 0 होगा। तो किसी भी केस में स्टेशनरी पॉइंट्स एनालाइज करना है। लाइक आपने एफ प्राइम कैलकुलेट किया एज अ फंक्शन, देखा कहाँ कहाँ 0 इन पॉइंट्स को लिया, फिर एफ डबल प्राइम कैलकुलेट किया एंड उन पॉइंट्स पे रखा। अगर नेगेटिव है आपको रिजल्ट मिलता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा, 0 है तो एक स्टेशनरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। 2 टाइप के इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली, एक तो आपका स्टेशनरी जो मैंने बताया, एक होता है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहाँ पे ये एफ डबल प्राइम 0 होगा लेकिन एफ प्राइम 0 नहीं होगा। कैसे? वेल लेट मी थिंक ऑफ अ केस। यहाँ पे मान लो इनफैक्ट अगर हम लोगों ने कंसिडर किया तो मैंने यहाँ पे इस स्लोप को कंसिडर कर लिया। अगर मैंने एक वर्टिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट कंसिडर किया होता सो इट वुड बी समथिंग लाइक ये स्लोप अभी तो ऐसे इंक्रीज करे, आई कांट इवन थिंक ऑफ एनी वर्टिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट ड्यू टू देयर अनअवेलेबिलिटी इन फिजिक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर नॉट डीलिंग विद देम। इस चीज़ को मैंने बस रोटेट कर दिया। यस, अगर इस चीज़ को मैं बस रोटेट कर देता हूँ तो मुझे प्रेटी मच एक वर्टिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट, दिस इज़ अ वर्टिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखते हो स्लोप बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज़ कर रहा है। क्यों डिक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि पहले इस पॉइंट पे तो स्लोप प्रेटी मच 0 है, इस पॉइंट पे इनफैक्ट 0 हो ना हो इट इज़ समथिंग लाइक काफ़ी एक नेगेटिव वैल्यू, एक काफ़ी नॉट वेरी मच ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन जैसे ही ऐसे होता है ये डिक्रीज़ करे एंड इस पॉइंट पे 0 हो जाता है एंड इस पॉइंट पे फिर से क्या करने लगता है,
चेंजेस साइन। मतलब यहाँ पे अगर आपने देखा तो बेसिकली क्या हो गया, एफ डबल प्राइम इस पॉइंट पे अगेन 0 होना चाहिए, लेकिन एफ प्राइम क्या है, एफ प्राइम तो इन्फिनिटी जैसा दिखता है क्योंकि दैट इज बेसिकली द tan ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस, एंड वो तो π/2 का एंगल बना रहे, सो दैट इज tan ऑफ π/2 दैट इज इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप तो इनफाइनाइट है, लेकिन एफ डबल प्राइम क्या है, एफ डबल प्राइम 0 है। तो यहाँ पे क्या ये हमारे जीरोज ऑफ द फंक्शन में इंक्लूडेड होंगे? नहीं, क्योंकि ये एक स्टेशनरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, ये एक जनरल इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं एज दोज पॉइंट्स जहाँ पे द रेट एट विच स्लोप इज चेंजिंग इज 0। इसका एक स्पेशल केस है, एक स्टेशनरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहाँ पे स्लोप खुद 0 होता है, एंड सो दैट इज सेल्फ इज अ स्टेशनरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जैसा कि ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। बट दैट माइट नॉट ऑलवेज बी द केस विद इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। लेकिन ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इंटरेस्टेड इन स्टेशनरी पॉइंट्स ओनली, तो स्टेशनरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट में भी हमारा इंटरेस्ट होगा, एंड दीज विल बी देयर इन आवर सॉल्यूशन। अगर उस फंक्शन का कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, तो जब आपने एफ प्राइम को 0 सेट किया तो यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमा या स्टेज इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बेसिकली पॉसिबिलिटी होगी। इन तीनों में से कोई भी कौन सा है, उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन ओवर स्टेशनरी पॉइंट्स, एंड विल कंटिन्यू ऑन आवर सीरीज ऑफ कैलकुलस इवन इन फर्दर वीडियोस, एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।